ये कहानी अली और सारा की है। हमारा ताल्लुक एक ऐसे छोटे कस्बे से था जहाँ वक्त भी धीमी चाल चलता था। गलियों में नीम के दरख्त की छाँव थी, पुराने घरों की खामोशी, यही बस हमारा कुल्ले जहाँ था। अली को सुकून पसंद था, वो तस्वीरें बनाता था, दुनिया की भाग दौड़ से बेनियाज सिर्फ सारा की आंखों में अपना मुस्तकबिल देखता था। सारा का दिल मगर बड़े शहर की रोशनियों का कैदी था। वो इन छोटी गलियों में खुद को कैद महसूस करती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक बड़ा बेपनाह आसमां चमकता था। एक शाम जब हवा में हल्की खनकी थी, सारा ने अली से कहा, अली, मैं इन छोटी गलियों के लिए नहीं बनी, मेरे ख्वाब यहाँ दम तोड़ देंगे। मुझे जाना है, मुझे वो आसमां छूना है। अली ने खामोशी से सारा का हाथ थामा। उसकी आंखों में जुदाई का खौफ नहीं था, सिर्फ गहरा प्यार था। वो जानता था कि सारा को उड़ना है। उसने सिर्फ इतना कहा, सारा, तुम कहीं भी चली जाओ, मेरा दिल तुम्हारा पहला ठिकाना रहेगा। ये इंतज़ार तुम्हारी उड़ान में रुकावट नहीं बनेगा, और जब कभी तुम थक कर लौटोगी, ये नीम का पेड़, ये छाँव और मैं इसी जगह मिलेंगे। अगले ही हफ्ते सारा शहर चली गई। उसका मकसद बड़ा था। वो कहती थी कि वो कामयाब होकर लौटेगी और अली के लिए भी एक नई रोशन ज़िंदगी लाएगी। सारा चली गई और कस्बे की सड़कें खाली हो गई। अली ने अपना वादा पूरा किया। उसने नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान बना ली, जिसे वो सारा का ठिकाना कहता था। वो हर शाम ठीक उसी वक्त दुकान बंद करने के बाद बाहर बैठा रहता, उसी पुरानी लकड़ी की बेंच पर जहां वो दोनों चाय पिया करते थे। लोग कहते थे, अली, वो लड़की शहर के रंगों में खो गई होगी, अपना इंतज़ार ख़त्म करो। अली बस मुस्कुरा देता। वो इंतज़ार नहीं कर रहा था कि सारा लौटे, वो सिर्फ इस वादे को ज़िंदा रखे हुए था कि वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ेगा। इब्तदाई चंद सालों में सारा के ख़त आते रहे, बड़े शहर की चकाचौंध, बड़ी नौकरियां, बड़ी नाकामियां, लेकिन फिर ख़त आने बंद हो गए। 4 साल गुजर गए, फिर 5वें साल भी आ गया। अली की बेंच पर वही पुरसकून खामोशी थी। 5 साल बाद एक धूल भरी टैक्सी शहर की तरफ से कस्बे की तरफ आई। टैक्सी से एक थकी हारी औरत उतरी, जिसके कपड़ों पर शहर की गर्द जमी थी और आंखों में ख्वाबों का टूटा हुआ बोझ था। ये सारा थी। शहर ने इसे सब कुछ देकर सब कुछ छीन लिया था। उसे कामयाबियां नहीं मिली थीं। वो वहाँ के मुकाबले, वहाँ की खुदगर्जी और वहाँ की तन्हाई से हार कर लौटी थी। उसने मायूसी और शर्मिंदगी में नीम के पेड़ की तरफ कदम बढ़ाए। वो उम्मीद कर रही थी कि यहाँ सब बदल गया होगा, ताकि उसे अपनी नाकामी का एहसास कम हो। लेकिन जैसे ही वो कोने पर मुड़ी, मंजर वही था। नीम का पेड़, चाय की छोटी सी दुकान और उसी बेंच पर बैठा अली था। वो कोई किताब पढ़ रहा था। उसका चेहरा बरसों की सख्तियों से आज़ाद, बिल्कुल पुरसुकून था। सारा के कदम ज़मीन पर गड़ गए। वो आगे बढ़ी और फूट फूट कर रोते हुए कहा, अली, मैं हार गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना वो ख्वाब, ना वो रोशनी, मैं तो खुद को भी खोकर आई हूँ। अली ने धीरे से किताब बंद की। वो उठा नहीं, सिर्फ अपना सर ऊपर उठाकर सारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में ना सवाल था, ना कोई शिकायत। वो पुरसुकून था जो समुंदर की गहराई में होता है। अली ने चाय की केतली की तरफ इशारा किया। तुम्हें शायद पता नहीं सारा, लेकिन ये जगह 5 साल से तुम्हारे लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वो बोला, तुमने कहा था कि तुम्हें एक बड़ा आसमां चाहिए, तुमने उड़ान भरी, क्या तुम थक गई हो? सारा ने आंसू पूछे और सर हिलाया। बस ठीक है, अली ने फिर उसी धीमी भरोसे वाली आवाज़ में कहा, बड़ा आसमां छूना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी ये होता है कि जब उड़ने के बाद थकन हो, तो ज़मीन पर लौट कर आने के लिए एक ठिकाना मौजूद हो। और सारा, ये ठिकाना हमेशा तुम्हारा था। तुम आ गई हो, बस यही ज़रूरी था। अली ने इसे चाय का एक ताज़ा कप पेश किया। सारा ने वो चाय पी। उसका जायका वही था जो 5 साल पहले था। मोहब्बत, अपनाइयत और गैर मशरूत इंतज़ार की खुशबू। इस दिन सारा ने जाना, सच्चा प्यार वो नहीं जो तुम्हें उड़ने के लिए कहे, बल्कि वो है जो तुम्हारे थक जाने पर तुम्हें ज़मीन पर उतरने का यकीन दिलाए।